आप सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, बीजेपी ऐसे विपक्षियों को फंसाती है, ऐसे उलझाती है कि मेन मुद्दे से भटक करके ये लोग बीजेपी के ही पीछ पे खेलना चालू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। बिहार में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। अब इन लोगों को इस तरह से भटका दिया है बीजेपी ने कि ये लोग अपना जो भी विरोध होता है, जनता का दिल जीतने वाली बात होती है, इससे दूर हट करके ये लोग ऐसे भटक गए हैं और बीजेपी इसी तरह इन लोगों को भटकाती रहती है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। बिहार के चुनाव में इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है तो वहां पर वोटर लिस्ट का, वोटर आईडी में नाम चढ़ाने का चर्चा हो रहा है। हम लोग परसों कनॉट प्लेस में थे, जी न्यूज के संपादक और उसके जो प्रवक्ता थे, वहां यही डिबेट चल रहा था। खास करके हम लोग कनॉट प्लेस में कम से कम 10 ऐसे यूट्यूबर हैं जो 6-7 बजे करीब में वहीं मिलते हैं। हर यूट्यूबर के पास और हर यूज न्यूज के पास, वो चाहे G7 हो, जी न्यूज हो या कोई भी, उस सब पे एक ही चर्चा, एक ही डिस्कस, बिहार के जो वोटर आईडी में नाम चढ़ता है उस पे चर्चा क्या हो रही थी। जो पक्ष था, जैसे बीजेपी है, वो ये कह रही है कि हम वहां पे जो वोटर आईडी कार्ड में लोग को नाम चढ़वाना है, अब उसमें कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे करके चढ़वा सकते हैं। अब इसमें विपक्ष कैसे फंस चुका है। विपक्ष ये कह रहा है कि जब 2 महीना बिहार में चुनाव है तो ये सब काम बीजेपी इसलिए लाई है, बहुत ऐसे वोटरों का नाम कट जाएगा और नहीं चढ़ पाएगा। उनका कहने का मतलब यह है कि आधार कार्ड को छोड़ दिया जाए तो बहुत ऐसे 10-11 डॉक्यूमेंट्स है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, वो भी यूज हो सकता है। और जो गांव में या शहर में जिनके माँ बाप के नाम से खेत होता है और उस खेत के कागजात जो होते हैं, जैसे कहा जाता है कुटुंब रजिस्टर के आधार पर भी नाम चढ़ सकता है। उसके बाद वहां पर बैंक पासबुक और ऐसे कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके सहारे नाम चढ़ सकते हैं। लेकिन विपक्ष इसमें कैसे फंस चुका है। अब विपक्ष को मेन मुद्दा से हटा करके बीजेपी ने ऐसे उलझाया है कि ये मेन मुद्दा को भूल करके अब ये लोग इसी में अटके हुए हैं। और इसी में अटकने का मतलब होता है कि बीजेपी को बहुत ही बढ़िया फायदा होगा बिहार के अंदर। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए फायदा होगा कि इन लोगों को जिस पिच पे घेरना चाहिए उस पिच को छोड़ करके ये बीजेपी के ही पिच पे खेल रहे हैं। और ये जितने बॉलिंग कर रहे हैं उस पे चौका छक्का का बौछार बीजेपी कर दे रही है। अब इन लोगों को ये कहना चाहिए था कि जो युवा शिक्षित हैं उनको रोजगार की आवश्यकता है, बिहार के अंदर रोड की आवश्यकता है, बिहार के अंदर जो पलायन चल रहा है, जो लोग अपने प्रदेश को छोड़ करके अन्य प्रदेशों में जा करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनको रोक करके बिहार के अंदर कोई ना कोई उद्योग दिया जाए, कोई ना कोई ऐसी कंपनी बैठाई जाए जिससे बिहार के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। लेकिन इन सारे मुद्दों से भटक करके जो विपक्ष है, या लालू यादव की पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी है, या आम आदमी पार्टी है, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी है, या किसी की जो अन्य पार्टियां हैं जो बीजेपी के विरोध में खड़ी हैं, ये लोग इन मुद्दों को, वो जो मूलभूत मुद्दा है जनता का, इससे भटक करके अब बीजेपी के ही पिच पे ये लोग खेल रहे हैं। और बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि इन लोगों को हम इसी तरह से उलझाए रहेंगे और अपने ही बात को कहतवारे रहेंगे तो जनता इन लोगों से रुष्ट आ जाएगी। क्योंकि हर वो व्यक्ति जानता है, जो बीएलओ होता है वो घर घर जाता है और बीएलओ घर घर जा करके ये पूछता है कि आपके घर में कितने लोग हैं,
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी उनका वोटर आईडी कार्ड में नाम होता है, उसको बीएलओ काट देता है और जो 18 वर्ष से ऊपर के युवा होते हैं उनका नाम चढ़ाया जाता है। अब उनका नाम कैसे चढ़ाया जाता है? आपका जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, या जो खेसरा खतियोनी होता है जिसमें माता पिता का नाम उसके साथ उनके पूरे फैमिली फैमिली का नाम होता है, वो कोई ऐसा 10 जैसे 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके सहारे आप वोटर आईडी में अपना नाम चढ़वा सकते हैं। और ऐसे नहीं है तो प्रधान से प्रमाणित करा करके भी अपना नाम चढ़वा सकते हैं। अब इसको न भूल करके बीजेपी के ही पिच पर सारी पार्टियां खेल रही है और बीजेपी इन लोगों को ऐसे उलझा रही है कि ये लोग मेन मुद्दे को छोड़ करके इसी मुद्दे पे दूसरी बात क्या है, एक जो महिलाएं जो यूज करती हैं एक सेनेटरी पैड होता है, उस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा छा चुका है। उस पे अब पक्ष या विपक्ष या कांग्रेस ये नहीं पता चला कि उस पैड को छपवाया किसने और उस पैड को जो यूज होता है उसके ऊपर मेन जब खोला जा रहा है लिफाफा तो उस पे राहुल गांधी का फोटो आ रहा है। अब इस पे बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर बन चुका है कि ये आखिर ऐसे क्यों हुआ कि जहां पर ये किसी को देखने की चीज नहीं है वहां राहुल गांधी का फोटो लग चुका है। अभी ये किसी ने नहीं पता लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने छपवाया है या कोई अन्य लोगों ने छपवाया है। इस पे अभी जांच सघन जांच चल रही है। अब तीसरा मुद्दा जो है भारत के अंदर बहुत तेज चल रहा है भाषावाद का। महाराष्ट्र में भाषावाद का बहुत तेज मुद्दा चल रहा है, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कस अब इस सारी मीडिया इसी पे फोकस कर रही है और जो पक्ष विपक्ष है ये भी इस पे घिरे हुए हैं। अब इसमें मोदी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी सपोर्टर लोग हैं और बीजेपी पार्टी है, अब इन सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को ला करके इसमें फंसा रही है। और ये लोग सारे फंस चुके हैं और ये फंसे हैं क्यों? क्योंकि राज ठाकरे ये कांग्रेस के समर्थक हैं और इंडिया गठबंधन जो एयरलाइंस बनी है इनमें लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती तो नहीं है और केजरीवाल, कांग्रेस और महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं और तेलंगाना की जो पार्टियां हैं, बहुत सी पार्टियां इंडिया गठबंधन में सम्मिलित थी और है। अब इन लोगों का कहना है कि वहां हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है और सही बात है। और उसको मारने वाला कौन है? इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी, कांग्रेस, मुलायम सिंह, लालू यादव, ममता बनर्जी, इनका जो एयरलाइंस इंडिया गठबंधन चल रहा है इसी एयरलाइंस में राज ठाकरे भी हैं और राज ठाकरे के जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो बिहार और यूपी के जो लोग वहां मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को भाषा विवाद में उलझा करके मार रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो महाराष्ट्री बोलना पड़ेगा। अब बीजेपी इन लोगों को खूब बढ़िया बाकायदे से जाल में फंसा दिया है और पब्लिक के सामने ये कह रही है कि अगर आप इंडिया गठबंधन के लोग इस तरह से अगर उनका सपोर्ट करेंगे और हमारे यूपी और बिहार के लोगों को मारा जाएगा और इस पे आप लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे और इसको रोकथाम नहीं करेंगे तो फिर भारत की जनता आप लोगों को चुनाव में जवाब देगी। ये सही बात है कि जब इंडिया गठबंधन में सम्मिलित बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी और बहुत बड़े नेता 15 साल राज करने वाले बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये लोग मिल करके और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र से शिवसेना यानी राज ठाकरे, ये सब एक ही हैं। तो ये लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं अगर उनको महाराष्ट्री नहीं आती है तो उनको मारा क्यों जा रहा है? अब इस पे जनता ज्यादातर इन लोगों के विरोध में खड़ी हो चुकी है कि इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। अब इन लोगों को हम लोग वोट के द्वारा सबक सिखाएंगे कि जब हम लोग
अन्य प्रदेशों में मारे जाते हैं और इनके घटक दल वहां पे हैं, वही मार रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के बेटे, लालू के बेटे तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी, ऐसे बड़े जो दिग्गज नेता हैं जो इंडिया गठबंधन एयरलाइंस में सम्मिलित हैं, ये लोग इसको एक बार भी ये नहीं कहे कि ये इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। इसलिए ये लोग नहीं कह पा रहे हैं कि ये लोग इंडिया गठबंधन के एक ही चट्टू पट्टू हैं और इन लोगों के मुंह में दही जम गया है। अब बीजेपी इस पे अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा डालेगी और जिसमें उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर के और बिहार में 2 महीने बाद चुनाव है, इसमें इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी अपने पिच में इन लोगों को खिला रही है। और ये लोग अखिलेश यादव जो अपने आप को बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मानते हैं और बिहार में लालू यादव बहुत बड़े नेता मानते हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ये लोग आखिर ये क्यों नहीं आके कह रहे हैं प्लेटफार्म पर कि जो यूपी बिहार के लोग वहां काम कर रहे हैं उनको न मारा जाए, क्योंकि इन्हीं के इंडिया एयरलाइंस में गठबंधन में मध्य महाराष्ट्र में ये शिवसेना राज ठाकरे इन्हीं के साथ हैं। अब इसमें पब्लिक जो यूपी बिहार से बाहर जा रही है, महाराष्ट्र में जा रही है, इनके साथ अत्याचार कई जगह मारे गए, कई जगह रिक्शे वाले मारे गए, कई जगह दुकान वाले मारे गए जो हिंदी भाषी भाषा को बोलते हैं। दूसरी बात, अगर हिंदी भाषी भाषा को बोलते हैं तो हमारी मातृभाषा जो होती है ये हिंदी है। और सबसे बड़ा जवाब इन लोगों को दिया है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं बोलूंगा महाराष्ट्र में और मैं आ रहा हूं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। तो आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इंडिया एयरलाइंस में ये लोग हैं अखिलेश यादव, क्या ये महाराष्ट्र में जाएंगे तो इनको क्या महाराष्ट्री आती है? मराठी नहीं आती है। क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाएंगे जो इंडिया एयरलाइंस के गठबंधन में हैं, इनको क्या मराठी आती है? इनको मराठी नहीं आती है। ममता बनर्जी जब इंडिया एयरलाइंस में है, ये क्या महाराष्ट्र में जाएंगी तो क्या इनको महाराष्ट्री आती है? महाराष्ट्री नहीं आती है। अगर लालू यादव या लालू यादव के सुपुत्र अगर महाराष्ट्र में जाते हैं, इनको महाराष्ट्री आती है? महाराष्ट्री नहीं आती है। तो क्या इनको भी राज ठाकरे के लोग मारेंगे? हाँ, अगर इन लोगों को राहुल गांधी को मारते हैं महाराष्ट्र के लोग कि भाई तुम हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं, महाराष्ट्री में बात करो, तब मैं मानूंगा ये जो इंडिया एयरलाइंस है ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। लेकिन अगर अखिलेश यादव जाते हैं वहां हिंदी में बात करती, इनको नहीं मारते हैं वो लोग, तो हम लोग ये समझेंगे कि ये सब मिली जुली सरकार है। जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर इन लोगों को वोट चाहिए। विकास के मुद्दे पर बीजेपी को इन लोगों के बस की बात नहीं है कि लोग घेर रहे हैं। इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुद्दा चल रहा था, नौकरी नौकरी नौकरी। वैकेंसी भी बहुत अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी, बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग उसमें जो बच्चे जो युवा मेहनत किए और बिना पैसे के वो भर्ती हुए। लेकिन वहीं कई जगह ऐसे सुनने में आया कि बहुत से लोग पैसे लगा करके जो सोर्स लगाए थे उनको सीधे बैकआउट आउट कर दिया गया, और जो लोग बिना पैसे के अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़े वो वैकेंसी में वो लोग सम्मिलित हुए और उनको नौकरी दी गई। तो मैं ये सारे इंडिया गठबंधन के लोग अखिलेश यादव जी के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, लालू यादव जी के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, ममता बनर्जी के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ कि आप सब हिंदी भाषी भाषा बोलते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप लोग अपने नेताओं से क्यों नहीं ये डिमांड करते हैं कि वो हमारे भाई जो मध्य महाराष्ट्र में जाके नौकरी कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, क्यों नहीं आप लोग आवाज उठा रहे हैं? तो इसी पर बीजेपी इन लोगों को अपने मुद्दे में उलझा रखी है और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, और इसीलिए बीजेपी फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव दोनों में बाजी मारेगी।